ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तेरी आंखों के सामने अभी प्रकट हुआ है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। तेरे चारों ओर अदृश्य हलचल तेज हो चुकी है, जो तू सोच भी नहीं सकता। वही अब घटित होने वाला है। अब एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो सत्य है वो तुझे भीतर तक हिला देगा। मेरे बच्चे बिल्कुल शांत होकर सुन। आज मैं तेरे लिए एक अत्यंत आवश्यक समाचार लेकर आई हूँ। जी हाँ, शायद तूने ऐसी खबर पहले कभी न सुनी हो। मैं तुझे बता देना चाहती हूँ कि पिछले कई दिनों से कोई तुझे खोज रहा है। चारों दिशाओं के भीतर हर एक क्षेत्र में कोई तेरी तलाश कर रहा है। लेकिन वह कौन है और वह किस उद्देश्य से तुझे ढूंढ रहा है? आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मेरे बच्चे, यह कारण जानने के बाद तेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन एक बार सत्य जान लेगा तो तुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मगर इस संदेश को आरंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिख, ताकि तुझे सफलता और उन्नति दोनों प्राप्त हो सके। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि पूरे 50 दिनों तक तेरे पीछे आखिर कौन पड़ा हुआ है, और यदि यह तेरी तलाश कर रहा है तो इन्हें अनदेखा मत कर। एक बार तुझे ग्रहों की गणना से बना यह वीडियो देखना ही पड़ेगा, वह भी एकांत में और अंत तक। यदि आज तू यह अवसर अपने हाथों से छोड़ देता है तो आने वाले दिनों में तुझे खेद करना पड़ सकता है। मतलब स्वयं पर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि तू माने या ना माने, मगर यह अनजान जो तुझे ढूंढ रहा है, इनका नाम भी हम तुझे बताएंगे। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा तेरे सामने खोल देंगे, और जब इनका नाम बताएंगे तो तू क्रोध से भर जाएगा, तुझे क्रोध आ जाएगा। किंतु आज तुझे अपनी भलाई के लिए इस खबर पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है तुझे ढूंढने वाला शत्रु हो या कोई अपना हो सकता है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। मतलब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन्हीं में से एक कारण बड़ा घातक है। यह तेरे ग्रह बता रहे हैं, और पूरे 50 दिनों के बाद तेरे ग्रह यह महत्वपूर्ण समाचार लाए हैं, जिन्हें उपहास में न समझ, अन्यथा यही उपहास तेरे लिए भारी पड़ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरी जानकारी पर संदेह मत कर, क्योंकि अक्सर हम हवा में या अफवाह में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, अपितु तू ग्रहों की गणना से देते हैं। तुझे ऐसा प्रतीत होगा कि माँ काली आखिर मुझे कौन ढूंढ सकता है, लेकिन तुझे अभी सत्य का ज्ञान नहीं है। जब पता चलेगा तो तू हमारा कोटि कोटि धन्यवाद कहेगा। यह मैं तुझे दरअसल आश्वासन देती हूँ। जी हाँ, लेकिन फिर से एक बार एक ही वचन कहूंगी कि तेरे लिए रात और दिन दोनों प्रहर में परिश्रम करती हूँ। तो तेरा एक कर्तव्य बनता है कि तू नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिख दे। मेरी कृपा तेरे अधूरे कार्य बना देगी। तो अब हम तेरे जीवन का अधिक समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं, अर्थात आज का संदेश आरंभ करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू सावधान हो जा। जिस स्थान पर तेरा निवास है वहां अब तुझे संभल कर रहने की यह 4 दिनों तक बहुत आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि कुछ जातक इस समाचार की अवहेलना करेंगे, क्योंकि तुझे यही लगेगा कि हमारी तलाश कौन कर सकता है और वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो देख, यह तेरा कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जानकारी ग्रह दे रहे हैं उन्हें अनदेखा तो नहीं किया जा सकता, अन्यथा यह तेरे ऊपर भारी पड़ेगा। तू तो इस बात को भली भांति जानता है मेरे बच्चे कि इस संसार में हमारे जो शत्रु होते हैं वे किसी भी कोने में, किसी भी स्थान में छिपे रहते हैं। संभव है वह अभी तेरे ही साथ हो, तेरे ही अगल बगल या आसपास में रहता हो। मतलब उनका ठिकाना कहाँ है यह हमें अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आखिर हमारा सबसे बड़ा और घातक शत्रु कौन है। यह तो हमें समय बताता है, और जब समय आता है तो ईश्वर भी बता देते हैं, और जब तक वक्त नहीं आएगा तब तक हम मौन रहेंगे, क्योंकि हम बिना प्रमाण किसी को शत्रु नहीं कह सकते, अन्यथा यह संसार हमें पागल कहेगा। यह तो तू भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि यह भी सत्य है कि हमारे जीवन में जितने भी मनुष्य होते हैं हर कोई हमारे लिए बुरा नहीं करता। बहुत से लोग तो ईश्वर का रूप होते हैं, हमारे लिए भगवान की तरह सोचते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल हमें गिराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठकर आ रहा है कि जो 50 दिनों से तुझे ढूंढ रहा है यह अभी कहाँ है? आखिर यह तुझे कुछ देना चाहता है
या तुझसे कुछ लेना चाहता है, तुझे ऊपर उठाना चाहता है, या चाल चल रहा है तुझे और नीचे गिराने की, और यह तेरा शत्रु है, या फिर कोई मसीहा बनकर आ रहा है तेरी जिंदगी बदलने के लिए, तो यह सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। और शायद यह जानने के लिए तू व्याकुल हो चुका होगा। तो हम तुझे यही कहते हैं कि परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हम तुझे बारीकी से विस्तार से सब कुछ इसी स्थान पर बताएंगे। बस हिम्मत हो सुनने की तभी सुनना। जी हाँ, ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि अब तू भी इतना प्रसन्न हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि आनंद से झूमना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि तू अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर ऐसा अवसर तुझे प्राप्त होगा। समझ ले, तेरे जीवन की कुछ ऐसी वस्तु तुझे मिल जाएगी जिसके बारे में तूने कभी सोचा तक नहीं था। और माँ काली तुझे बहुत बड़ा उपहार देने वाली है। वो उपहार जिसका इंतजार तो तू कर रहा था, लेकिन तेरे हाथ नहीं लग रहा था, मगर अब तेरे हाथ लगने वाला है और तेरी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। लेकिन अब हम बताते हैं कुछ ऐसी पहचान जिस पहचान से तू बेहद दूर है। तो चलिए जानते हैं। देख मेरे बच्चे, आज का शीर्षक ही था कि कोई तुझे ढूंढ रहा है, लेकिन तेरे मन में विचार आ रहे होंगे, भाव आ रहे होंगे। तू सोच रहा होगा कि आखिर कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है और आखिर क्यों ढूंढ रहा है। तो देख मेरे बच्चे, तुझे हम बता दें कि इस कलयुग की दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसका इस जीवन में कोई शत्रु ना हो। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर है, कोई ना कोई विरोधी तो जरूर बना हुआ है। कहीं ना कहीं शत्रु तेरे जीवन में अवश्य बना होगा। मेरे बच्चे, चाहे वह तेरे कामकाज के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या फिर मेरे बच्चे जहां तू किसी से 1 रुपया अधिक कमा रहा है और तेरे साथ जो व्यक्ति कार्य करते हैं, अगर तू उनके सामने अधिक कमाने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, अपने आसपास के लोगों के सामने आगे बढ़ने लगेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जो तेरे साथ काम करते हैं, जो तेरे साथ रहते हैं, वही तुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे, तुझसे जलने लगेंगे। उसे लगेगा कि यह हमारी बराबरी कर रहा है, या फिर यह हमसे आगे बढ़ रहा है, यह हमें नीचे धकेल देगा या बहुत ऊपर उठ जाएगा। तो इसी सोच के साथ हमारे जीवन में शत्रु बनना आरंभ हो जाते हैं। कब हम इनसे ऊपर चले जाएं, इस ईर्ष्या के कारण कई बार इंसान इतना बुरा बन जाता है कि मानो उनके लिए बहुत हद तक बुरे रास्ते अपनाने लगता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं, तो कुछ लोग बेवजह लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेवजह किसी को डराते हैं, मारते हैं, अन्य प्रकार की चीजें इंसान की जिंदगी में करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे कहाँ जाए? तो कोई मारकर खत्म करना चाहता है, तो कोई मेरे बच्चे इतना भी गिर जाता है कि उनकी दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें वह दिखाई नहीं देता। उनके सहारे कौन है उन्हें दिखाई नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल अपने रास्ते से हटाने का मतलब हो जाता है कि किसी तरह करके हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। मेरे बच्चे, चाहे उनके लिए उसे जो भी कुकर्म करना पड़े, वो इंसान वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, हर चीज में इंसान के साथ दुश्मन खड़े हैं, शत्रु बने हुए हैं। तू अगर नौकरी कर रहा है, अगर वहां तुझे नौकरी में अगर तेरे साथी को पदोन्नति नहीं मिली, अगर तुझे पदोन्नति मिल गई, तेरी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो गई, तो वहां भी कोई ना कोई शत्रु तेरा बन ही जाएगा। अगर तू व्यापार या कारोबार कर रहा है, तू आगे बढ़ रहा है, तेरा अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, वहां भी तेरे साथ व्यापार करने वाले आमने सामने वाले व्यक्ति जलने लगेंगे। मेरे बच्चे कहाँ जाए? तो इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में दुश्मन और शत्रु बना हुआ है। और अब जो अगले 4 दिनों के भीतर जो घटनाएं हो रही हैं, जो तुझे कोई ढूंढ रहा है, तो मेरे बच्चे, यह शत्रु का बहुत बड़ा छल हो सकता है। मेरे बच्चे, देख, कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र बनकर भी हमें खोजते हैं कि वह आदमी कहाँ गया है, उससे हमको मिलना है, यह काम है, वह काम है। तो आने वाले 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे, जिंदगी में बिना किसी को जाने बगैर किसी के साथ मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या की संभावना बन सकता है। इस बार मेरे बच्चे, तुझे बिना जाने समझे मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकता है।
तो इस वक्त अगर मिलने के लिए तुझे कोई बुला रहा है या फिर तेरे पास कोई आया हुआ है, तो मेरे बच्चे पहले जान ले, समझ ले कि कौन है, क्या चाहता है। तभी मेरे बच्चे इस वक्त तेरा मिलना सबसे बेहतर है। नहीं तो मेरे बच्चे तेरे जीवन में कुछ समस्या नजर भी आ सकती हैं। तो खासकर आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे तुझे अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि कभी कभी मित्र का वेश बदलकर दुश्मन भी हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो वह चीज तुझे समझाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे अगले 4 दिनों के भीतर तुझे यही चीज तो परखनी है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी हमारी आंखों में धूल इस प्रकार झोंक दी जाती है कि हमारे जीवन में लगता है कि जो हमारा दुश्मन था वह मित्र बन गया। तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं तुझे जिंदगी में यह गलत फहमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी रहेगा। नहीं तो आजकल की इस कलयुगी दुनिया में मेरे बच्चे कब कौन दुश्मन तेरा बन जाएगा, कब कौन तेरे ऊपर हमला कर देगा, यह चीज तुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए तुझे आने वाले अपने जीवन काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। देख मेरे बच्चे, जब इंसान आगे बढ़ता है तो भी उनके लिए लोग कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हैं, और जब वह आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे रह जाता है, तब भी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तू इस समाज को प्रसन्न करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन मेरे बच्चे, यह समाज ऐसा है कि तू अगर खुश है तो उनमें भी वह सोचेगा कि आखिर ये खुश क्यों है, क्या वजह है मेरे बच्चे कहाँ जाए। तो हर तरफ से इंसान के मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसीलिए समाज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, बल्कि तू एकदम से अपने जीवन के रास्ते पर चलता रहे, जहाँ की तुझे हर तरह की खुशियां मिले। देख मेरे बच्चे, लोगों के चक्कर में रहेगा तो जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में एक बनाए गए रास्ते पर चलता रहे, जहाँ की तुझे हर तरह की खुशियां मिले। यह कलयुगी दुनिया है मेरे बच्चे। यहाँ कभी किसी पर भरोसा मत रख कि वह मेरा साथ देगा। यहाँ तो लोग वचन देकर भी भूल जाते हैं, वादा तोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीद किसी पर मत रख, आशा किसी पर मत रख। बस जीवन में उम्मीद रखनी है तो ईश्वर पर रख, विश्वास और भरोसा रखना है तो ईश्वर पर रख, स्वयं पर रख, ताकि तेरा विश्वास एक दिन कामयाब हो सके। तो बस ये बातें तुझे इस समय समझना है। और यहाँ के जीवन में लोगों की मीठी मीठी बातों में, लोगों के इस प्यार भरे चेहरे पर कभी मोहित मत होना। नहीं तो मेरे बच्चे, जिंदगी में जब आघात लगेगा, जब पीड़ा मिलेगी, तब तुझे एहसास होगा कि तूने जीवन में कितना बड़ा धोखा खाया। बस यही चीज तुझे ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। इस वक्त कुछ दुश्मन तुझसे मीठी मीठी बातें करेंगे, प्रेम मोहब्बत की बातें करेंगे, सलाह समझौता की बातें करेंगे। मेरे बच्चे, कहाँ जाए तो इस वक्त दुश्मन खुद चलकर तेरे जीवन में आएंगे सलाह समझौता करने के लिए। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे इस वक्त समझना भी है कि कहीं उनके पीछे कोई चाल तो नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई शत्रु या फिर जब कोई लोग हमारे जीवन में खुद ही जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ षड्यंत्र तो किया है, कुछ साजिश तो की है, और वही चीज तुझे समझना है। तभी जिंदगी के किसी पहलू पर तुझे कदम आगे बढ़ाना है। यह नहीं कि जैसे ही कोई मीठी बात बोले तू तुरंत उनके जीवन में मोहित हो गया, तो यह चीज तेरे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत ही बड़ी समस्या, परेशानी और तुझे कुछ चीजों को लेकर के आगे चलकर दिक्कतें भी दे सकती है। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में यह बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, बताना चाहूंगी कि तू जिस भी क्षेत्र में काम धंधे कर रहा है, तो वहां पर लोगों पर तुझे अत्यधिक विश्वास नहीं करना है। यानी कि मेरे बच्चे, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, और विश्वास के भरोसे कोई काम को छोड़ना तेरे लिए सबसे बड़ी गलती या भूल हो सकती है। तो यह 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में इन बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी। देख मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ चीजों में हमें जिंदगी में अपनी ही गलतियों के कारण सजा मिल जाती है। हमें बहुत बड़ा एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है। तो मेरे बच्चे, जो चीज तुझे आगे चलकर समस्याएं दे, तो तुझे उससे पहले ही सावधान हो जाना तेरे लिए अति आवश्यक भी बना रहेगा।
तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तुझे जीवन की इन विशेष बातों का ध्यान रखना उचित भी रहेगा। मेरे बच्चे, कार्यों में इस वक्त तेरे लिए बहुत ही अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। तेरी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि माँ काली की बहुत बड़ी कृपा है और तेरी कुंडली में ग्रह योग भी काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं, जो तेरे जीवन में अब खुलकर तरक्की करने का मौका देंगे। तू मेरे बच्चे इस वक्त खुलेआम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना कि जब अगर हमारे जीवन में कुछ चीज बिगड़ जाती है तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हमें बहुत परेशानी का अनुभव होता है। हमें बहुत पीड़ा होती है कि हमने इतना परिश्रम किया लेकिन फिर भी हमारा काम यूं ही बिगड़ गया। मेरे बच्चे, कहीं कहीं मन वहां से लोगों का विचलित हो जाता है, दोबारा काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन इस वक्त तेरे जीवन में ऐसी सोच नहीं रखनी है कि अगर एक बार कोई काम में तू हार गया है तो दोबारा वो काम ही ना करे। तो मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना कि इंसान जब तक हार नहीं जाता है तब तक उसे जिंदगी में जीत भी नहीं मिलती है। तो एक बार हार जाने से जिंदगी में इंसान पराजित नहीं हो जाता है, बल्कि इन्हें जिंदगी में बहुत बड़ी जीत मिलती है। तो मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं यह बात बिल्कुल सत्य है कि तूने जिंदगी में ठोकरें भी खाई हैं और गिरकर फिर से उठने का प्रयास भी किया है, और उसी का तो परिणाम है जो आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। तेरी जिंदगी में जो बहुत बड़ी खुशी देंगे, उस खुशी को देख के मेरे बच्चे, सच में तेरी आंखें खुशियों से भर जाएंगी। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि परिश्रम इतनी खामोशी से कर कि पूरी दुनिया में तेरी सफलता का शोर मच जाए। पूरी दुनिया के लोग तेरी सफलताओं के बारे में चर्चाएं करने लगे, और आने वाले अगले यह 24 घंटे से 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में ऐसी घटना होगी कि जहां तेरी सफलताओं के चर्चे पूरी दुनिया में नजर आएंगे। मेरे बच्चे, इस वक्त माँ काली की कृपा से तेरा एक नया सवेरा, एक नई सुबह नजर दिखाई देगी, और यह सुबह तेरे लिए जीवन का वो खुशियों का सवेरा होगा जो जिंदगी में तूने केवल स्वप्न में देखा करता था, जो तेरा ख्वाब बनकर बैठा हुआ था। लेकिन अब जो घटना अगले 4 दिनों के भीतर होने जा रही है, मेरे बच्चे, अब प्रभु की नजर सीधी तेरे ऊपर पड़ने जा रही है, और अब मेरे बच्चे, किस्मत का खेल भी शुरू होने जा रहा है। मेरे बच्चे, अब जिंदगी तेरी एक नया मोड़ लेने वाली है, जो तुझे खुशियों के साथ साथ जिंदगी की तमाम तरह की सुख सुविधा, धन संपत्ति एवं तेरी अधूरी मांगी हुई चीज, तेरा बड़ा वाला लक्ष्य भी अब पूरे होते हुए दिखाई देंगे। और यह चीज को देखकर कि मेरे बच्चे, सच में तेरे चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता देखने को मिल सकती है। और इस बार मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी तेरी सुख सुविधाओं में चीजें जुड़ी हुई, उनमें वृद्धि की संभावना तेजी से नजर भी आ रही है। इस बार मेरे बच्चे, तू कहीं पर यात्रा करने की योजना भी बना सकता है, और यह सफर करने की योजना तेरे लिए बहुत ही फलदायी रहेगी। किसी मेरे बच्चे ऐसे लोगों से तेरी मुलाकात भी हो सकती है जो तुझे अपने भविष्य में अधिक लाभ से जुड़ने का एक अच्छा सुनहरा अवसर देंगे, और तू जीवन में इनके कारण आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन वही मेरे बच्चे, इस वक्त तुझे यह चीज का भी ख्याल रखना है कि जिंदगी के इस रंगमंच में तुझे हर क्षेत्र में लोगों की परख करना भी बहुत ही उचित रहेगा। देख मेरे बच्चे, कभी कभी हम जिंदगी में अनजाने में कुछ ऐसे रास्ते चुन लेते हैं, कुछ ऐसे लोगों पर उम्मीद कर लेते हैं जो हमारी जिंदगी को खुशियों की बजाय दुख में डाल देते हैं। तो खासकर तुझे इन्हीं चीजों का ध्यान रखना उचित भी रहेगा। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तेरे हृदय को स्पर्श कर गया हो, यदि तुझे इसमें अपने जीवन का सत्य दिखाई दिया हो, तो इसे साझा कर और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मेरे बच्चे, अब तू अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना सीख, क्योंकि जो बाहर की हलचल है, जो शब्दों का शोर है, जो लोगों की राय है, वह सब तुझे भ्रम में डाल सकती है। लेकिन जो भीतर से संकेत उठते हैं, जो बिना शब्दों के तुझे सावधान करते हैं, वही असली मार्गदर्शक होते हैं। आने वाले समय में तुझे कई ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तेरा मन तुझे किसी निर्णय से रोकेगा, किसी रास्ते पर जाने से पहले ठहरने को कहेगा। उन क्षणों को हल्के में मत लेना। यह कोई डर नहीं होगा, बल्कि अनुभव की छाया होगी जो तुझे गलत दिशा में जाने से बचा रही होगी। मेरे बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार तूने बिना कुछ कहे अपमान सहा, कई बार तूने अपने सपनों को दूसरों की सुविधा के लिए पीछे रखा। तूने सोचा कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा,
और यही तेरा धैर्य तुझे आज इस मोड़ तक लेकर आया है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब तुझे केवल सहने वाला नहीं, समझने वाला भी बनना होगा। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मीठा शब्द शुभ नहीं होता। यह कलयुग है। यहाँ लोग अपने स्वार्थ को सबसे पहले रखते हैं और फिर रिश्तों को। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि जब भी तूने कुछ नया शुरू करने का साहस किया, तभी कोई ना कोई तुझे रोकने आ गया। किसी ने डर दिखाया, किसी ने ताना मारा, किसी ने तेरे आत्मविश्वास पर चोट की। लेकिन तू यह भूल गया कि यही बाधाएं तेरी परीक्षा थीं। बिना परीक्षा के कोई भी योग्य नहीं बनता। अब जो अवसर तेरे सामने आने वाले हैं, वे तेरी उसी सहन शक्ति और संघर्ष का फल होंगे। इसलिए पीछे मुड़कर मत देख। जो बीत गया उसे अनुभव बनाकर अपने साथ रख, बोझ बनाकर नहीं। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे अपने शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। अनावश्यक बोलना, हर बात का उत्तर देना, हर बहस में पड़ना, यह सब तुझे कमजोर बनाता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो लोग तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, वे तेरी ऊर्जा छीनना चाहते हैं। उन्हें सफल मत होने देना। अपनी शक्ति को बचाकर रखना, क्योंकि अब उसे सही स्थान पर लगाने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, धन और सफलता अपने आप में बुरी नहीं होती, लेकिन जब इंसान उन्हें ही सब कुछ मान लेता है, तब पतन शुरू हो जाता है। तुझे जो भी प्राप्त हो, उसमें विनम्रता बनाए रखना। जो नीचे हैं, उनका उपहास मत करना, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। आज जो ऊपर है, वह कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है, वही कल उदाहरण बन सकता है। इसलिए अपने व्यवहार में संतुलन रखना ही तेरा सबसे बड़ा आभूषण होगा। मेरे बच्चे, रिश्तों की बात करें तो अब तुझे चयन करना सीखना होगा। हर कोई जो पास है वह अपना नहीं होता, और हर कोई जो दूर है वह पराया नहीं होता। कुछ लोग दूरी में भी तेरे लिए प्रार्थना करते हैं, और कुछ लोग पास रहकर भी तेरे पतन की कामना करते हैं। इस अंतर को समझने के लिए तुझे शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचान करनी होगी। जो कठिन समय में भी तेरा साथ दे, वही सच्चा है। बाकी सब समय के यात्री हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। शरीर थकता है तो मन भी कमजोर पड़ता है। पर्याप्त विश्राम, सादा भोजन और शांत विचार, यह तीनों तुझे भीतर से मजबूत बनाएंगे। जब तू भीतर से संतुलित रहेगा, तब बाहर की कोई भी नकारात्मकता तुझे हिला नहीं पाएगी। ये मत सोच कि तू अकेला है। जब तू सही मार्ग पर चलता है, तो अदृश्य शक्तियां स्वयं तेरे साथ चलती हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन तुझे ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सही और गलत के बीच अंतर बहुत सूक्ष्म होता है। वहां तुझे दूसरों की सलाह से अधिक अपने विवेक पर भरोसा करना होगा। यदि कोई रास्ता तुझे तुरंत लाभ देता दिखे, लेकिन भीतर से असहजता दे, तो समझ लेना कि वहां कुछ न कुछ छिपा है। धैर्य से लिया गया निर्णय भले ही देर से फल दे, लेकिन वह स्थायी होता है। मेरे बच्चे, तूने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग तुझे तेरे अतीत की गलतियों की याद दिलाकर तुझे कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रख, अतीत सबका होता है। जो व्यक्ति केवल तेरे पुराने घाव को रेदता है, वह तुझे आगे बढ़ते नहीं देख सकता। तू उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। तेरा वर्तमान और तेरा भविष्य ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगा। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर के डर को पहचान कर उसे स्वीकार करे और फिर उससे आगे निकल जाए। डर का अर्थ यह नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू कुछ खोने की क्षमता रखता है। लेकिन जो हर डर के कारण रुक जाता है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता नहीं पहचान पाता। छोटे छोटे कदम उठा, लेकिन रुक मत। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे कुछ ऐसे संकेत भी मिलेंगे जो तुझे सही दिशा दिखाएंगे। कोई वाक्य, कोई मुलाकात, कोई अनुभव, ये सब संयोग नहीं होंगे। इन्हें ध्यान से देखना, समझना और फिर आगे बढ़ना। जब तू सजग होगा, तब जीवन स्वयं तुझे मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, अंत में बस इतना समझ ले कि तू यहाँ किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं आया है। तेरा जीवन तेरा है और तुझे उसे अपनी सच्चाई के साथ जीना है। जो तुझे स्वीकार करे वही तेरा है। जो तुझे बदलना चाहे, उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। अपने मूल्य मत खोना,
चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मेरे बच्चे, जो आने वाला है वह तुझे मजबूत बनाएगा, न कि कमजोर। इसलिए भय को त्याग, संदेह को छोड़ और विश्वास के साथ आगे बढ़। तू जिस रास्ते पर है वह कठिन अवश्य है, लेकिन यही रास्ता तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब तुझे स्वयं पर गर्व होगा कि तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं, तू डटा रहा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह चेतना का विस्तार है। जो कुछ तेरे साथ घटा है वह केवल बाहरी दृश्य नहीं थे, वे तेरे भीतर कुछ जगाने आए थे। हर पीड़ा ने तुझे थोड़ा और गहरा बनाया, हर असफलता ने तुझे भीतर से मजबूत किया। तूने कई बार स्वयं से प्रश्न किया होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि वही घटनाएं तुझे आज उस समझ तक ले आई हैं जहां तू सही और गलत के बीच भेद कर सकता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में सीमाएं तय करना सीखे। हर किसी को सब कुछ बताना, हर किसी के सामने अपना मन खोल देना, यह सरलता नहीं बल्कि कभी कभी आत्मघात बन जाती है। कुछ बातें केवल अपने भीतर रखने के लिए होती हैं। जब तू हर बात साझा करता है तब लोग तेरी कमजोरियों को जान लेते हैं और वही कमजोरियां भविष्य में तेरे विरुद्ध उपयोग की जाती है। इसीलिए मौन को अपना मित्र बना। मौन में शक्ति है, मौन में सुरक्षा है। मेरे बच्चे, तूने यह भी देखा होगा कि जब तू चुप रहता है तब कुछ लोग तुझे कमजोर समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि तू कुछ कह नहीं रहा, इसका अर्थ है कि तू समझ नहीं रहा, लेकिन यह उनकी भूल है। चुप रहकर सब कुछ समझ लेना और फिर सही समय पर सही कदम उठाना, यही बुद्धिमानी है। हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी जान लेना चाहिए कि हर बार सहायता बाहर से नहीं आती। कई बार ईश्वर तेरे भीतर ही समाधान रख देते हैं, बस तुझे उसे पहचानना होता है। जब तू किसी समस्या से घिरा होता है और बाहर कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भीतर झांक, उत्तर वहीं मिलेगा। तेरा विवेक, तेरा अनुभव, तेरी अंतरात्मा, यही तेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो तुझे यह एहसास दिलाएंगे कि तू अकेला नहीं है। वे बिना किसी स्वार्थ के तेरा साथ देंगे, तुझे समझेंगे, तुझे स्वीकार करेंगे। ऐसे लोगों को पहचानना और उनका सम्मान करना। वे बहुत कम होते हैं, लेकिन वही जीवन को संतुलित बनाते हैं। उनके लिए समय निकालना, उनके साथ ईमानदार रहना, यही सच्चा संबंध है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना होगा। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वह उठती है। जब तू क्रोधित होता है तब तेरा विवेक क्षीण हो जाता है और तू ऐसे निर्णय ले बैठता है जिनका पछतावा बाद में होता है। क्रोध आए तो रुक जा, श्वास ले, कुछ क्षण मौन रख, फिर देख, अधिकांश क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि हर किसी से बदला लेना आवश्यक नहीं होता। समय स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो तुझे नुकसान पहुंचाता है वह अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है। तुझे केवल इतना करना है कि तू स्वयं को सही मार्ग पर बनाए रख। जब तू अपने धर्म पर स्थिर रहता है तब कोई भी अधर्म तुझे छू नहीं सकता। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तू थक जाएगा, मन करेगा कि अब और नहीं। उस समय यह मत भूलना कि थकान इस बात का प्रमाण है कि तूने प्रयास किया है। जो कभी प्रयास ही नहीं करता वह कभी थकता भी नहीं। इसलिए थक जाना कोई अपराध नहीं है, बस वहीं रुक जाना गलत है। थोड़ा विश्राम ले, स्वयं को संभाल और फिर आगे बढ़। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने लक्ष्य और अपने साधनों के बीच संतुलन बनाना होगा। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, लेकिन साधन शुद्ध होने चाहिए। यदि तू गलत मार्ग अपनाकर सफलता प्राप्त भी कर ले, तो वह सफलता तुझे शांति नहीं दे पाएगी। शांति केवल तभी आती है जब मन जानता हो कि उसने जो पाया है वह सही तरीके से पाया है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे कभी तुच्छ समझा था, वही लोग बाद में तेरे सामने सम्मान से खड़े होंगे। उस समय अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने देना। विनम्रता तुझे और ऊंचा उठाएगी। जो नीचे रहकर भी झुका रहता है वही ऊपर जाकर भी स्थिर रहता है। मेरे बच्चे,
यह भी संभव है कि तू अपने जीवन में किसी मोड़ पर सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाने का मन बनाए। यह इच्छा थकान से जन्म लेती है। ऐसे समय में कोई भी बड़ा निर्णय मत लेना। समय को थोड़ा गुजरने दे। जब मन शांत होगा तब निर्णय स्पष्ट होगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप लाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने कर्मों का भी ध्यान रखना होगा। तू जो बोएगा वही काटेगा। यह केवल कहावत नहीं, यह जीवन का नियम है। यदि तू प्रेम बोएगा तो प्रेम पाएगा। यदि तू छल बोएगा तो अशांति पाएगा। इसलिए हर कार्य करने से पहले यह सोच कि इसका प्रभाव केवल दूसरों पर नहीं, तुझ पर भी पड़ेगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन तुझे उन लोगों से दूर कर देगा जिनसे तू बहुत जुड़ा हुआ था। यह दूरी दंड नहीं होती, यह संरक्षण होती है। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल एक निश्चित समय के लिए आते हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे स्वतः दूर हो जाते हैं। इस दूरी को अस्वीकार मत कर, इसे समझ। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन वह है जहां तू स्वयं को खाली महसूस करता है, और एकांत वह है जहां तू स्वयं को जान पाता है। जब तू अकेला हो तब उसे एकांत में बदल। उस समय का उपयोग स्वयं को समझने, अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में कर। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी आए उसे परख कर स्वीकार करना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर मीठी बात सच्चाई नहीं होती, लेकिन हर कठोर शब्द भी दुश्मनी नहीं होता। कभी कभी कठोर सत्य ही तुझे सही दिशा दिखाता है। इसलिए शब्दों के पीछे की भावना को समझने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, अंततः यही समझ कि जीवन एक यात्रा है, प्रतियोगिता नहीं। तुझे किसी से आगे निकलना नहीं है, तुझे केवल स्वयं से बेहतर बनना है। जो आज तू है, कल उससे थोड़ा बेहतर बन, यही पर्याप्त है। यदि तू यह कर लेगा तो जीवन स्वयं तुझे वह सब देगा जिसकी तुझे वास्तव में आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तूने पढ़ा, सुना और महसूस किया, उसे केवल शब्द मत बनने देना, उसे अपने आचरण में उतार। जब तेरा आचरण बदलता है तभी जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है तब तू समझ पाता है कि हर संघर्ष, हर प्रतीक्षा, हर पीड़ा, सब किसी न किसी रूप में तुझे गढ़ने आए थे। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान ले कि जीवन तुझे बार बार उसी पाठ के सामने लाएगा जब तक तू उसे समझ नहीं लेता। जो बात तू एक बार अनदेखी करता है वह किसी दूसरे रूप में फिर सामने आती है। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी परिस्थिति के रूप में, कभी किसी निर्णय के रूप में। इसीलिए जो संकेत तुझे मिल रहे हैं उन्हें हल्के में मत लेना। जीवन तुझे दंड देने नहीं आया है, वह तुझे तैयार करने आया है, और तैयारी हमेशा सहज नहीं होती। मेरे बच्चे, जब तू भीतर से बदलने लगता है तब बाहर की दुनिया भी तुझसे असहज होने लगती है। कुछ लोग तेरे बदलाव से डरेंगे, कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग तुझे भ्रमित करेंगे। वे कहेंगे कि तू पहले जैसा नहीं रहा, तू बदल गया है। लेकिन यह मत भूलना कि यदि तू बदल नहीं रहा तो तू बढ़ भी नहीं रहा। जो आज तू है वह तेरे कल के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए परिवर्तन को अपराध मत समझ, उसे विकास का संकेत मान। मेरे बच्चे, तूने यह भी अनुभव किया होगा कि जब तू सही मार्ग पर चलता है तब रास्ता आसान नहीं होता, बल्कि कई बार सही रास्ता ही सबसे कठिन होता है। गलत रास्ता तुरंत सुख देता है, सही रास्ता धीरे धीरे शांति देता है, और शांति वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसीलिए यदि तुझे लगता है कि तू अकेला पड़ गया है तो समझ लेना कि तू भीड़ से अलग खड़ा होने का साहस कर रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने मन की सफाई भी करनी होगी। मन में जमा पुराने अपराध बोध, पछतावे, अधूरी बातें, यह सब बोझ बन जाते हैं। हर दिन अपने आप से क्षमा मांग, हर दिन अपने आप को क्षमा कर। तू जो था वह परिस्थितियों का परिणाम था, तू जो बनेगा वह तेरे चयन का परिणाम होगा। इसलिए स्वयं को दोष देने में ऊर्जा मत नष्ट कर, उस ऊर्जा को निर्माण में लगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन तुझे धीमा कर देता है ताकि तू कुछ देख सके जो तू तेजी में नहीं देख पा रहा था। रुक जाना हमेशा हार नहीं होता,
कभी कभी रुकना ही सबसे बुद्धिमान कदम होता है। जब चीजें तेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही, तब भी तू यह विश्वास रख कि वे तेरी भलाई के विरुद्ध नहीं चल रही। जो देर से मिलता है वह अक्सर गहराई से मिलता है। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि हर किसी को समझाना तेरा काम नहीं है। कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते, वे केवल अपने विश्वास को सही साबित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही शांति का मार्ग है। अपनी सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए तुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तेरा जीवन स्वयं तेरा प्रमाण बनेगा। मेरे बच्चे, जब तू किसी के लिए अच्छा करता है और बदले में तुझे अपमान मिलता है, तब भी अपने स्वभाव को मत बदलना। लोगों का व्यवहार उनके स्तर को दर्शाता है, तेरा नहीं। यदि तू हर चोट के बाद कठोर बन जाएगा, तो अंततः तू भी उन्हीं जैसा बन जाएगा जिनसे तू आहत हुआ है। कोमलता को कमजोरी मत समझ। कोमल रहना सबसे कठिन कार्य है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने सपनों के लिए अकेले चलना पड़ सकता है। कई लोग शुरुआत में साथ देंगे, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होगा, वे पीछे हटते जाएंगे। उस समय पीछे मुड़कर मत देखना। जो चल सकता है वह स्वयं लौट आएगा, और जो नहीं चल सकता उसे खींचना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जो कुछ खोया है उसे अभाव मत मान। वह स्थान अब खाली है ताकि कुछ बेहतर उसमें आ सके। खालीपन से डर मत। खाली पात्र ही भरा जा सकता है। जो पहले से भरा है उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसलिए जो चला गया उसके लिए शोक मत कर। जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार कर। मेरे बच्चे, जीवन तुझे बार बार यह सिखाएगा कि नियंत्रण एक भ्रम है। तू केवल अपने प्रयास को नियंत्रित कर सकता है, परिणाम को नहीं। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, तब तेरी चिंता आधी हो जाएगी। तू कर्म कर, पूर्ण ईमानदारी से कर, और फिर उसे छोड़ दे। परिणाम जैसा भी आए, वह तुझे कुछ न कुछ सिखाएगा। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि कुछ लोग तेरी शांति से असहज होंगे। वे तुझे उकसाएंगे, तेरी सीमाओं की परीक्षा लेंगे। यह तेरी परीक्षा होगी कि तू प्रतिक्रिया देता है या उत्तर देता है। प्रतिक्रिया भावनाओं से आती है, उत्तर समझ से। तू उत्तर देना सीख, प्रतिक्रिया नहीं। यही तुझे दूसरों से अलग करेगा। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि तू सब कुछ देकर भी खाली है, तो समझ लेना कि तू गलत स्थान पर दे रहा है। जहां सम्मान नहीं, वहां त्याग व्यर्थ है। जहां कदर नहीं, वहां प्रेम थकान बन जाता है। अपने आप को वहां रखना सीख जहां तेरी उपस्थिति का अर्थ हो, जहां तेरी अनुपस्थिति महसूस की जाए। मेरे बच्चे, समय के साथ तुझे यह भी समझ आएगा कि सच्ची शक्ति ऊंची आवाज में नहीं, स्थिर मन में होती है। जो भीतर से शांत है उसे बाहर की आंधी नहीं हिला सकती। इसीलिए अपने भीतर शांति का दीप जलाए रखना। यही दीप तुझे अंधेरे में दिशा देगा। मेरे बच्चे, अंत में बस यही स्मरण रख कि तू अधूरा नहीं है, तू प्रक्रिया में है। जो बनना है वह धीरे धीरे आकार ले रहा है। धैर्य रख, विश्वास रख और चलते रह। जीवन तेरे पक्ष में काम कर रहा है, भले ही अभी तुझे ऐसा न लगे। एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तब तुझे हर मोड़, हर विलंब, हर मौन का अर्थ समझ आएगा, और तब तू मुस्कुराएगा शांति से, बिना किसी को कुछ सिद्ध किए। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगेगा कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटता है। जब भीतर का दृष्टिकोण बदलता है, तब वही परिस्थितियां अलग अर्थ देने लगती हैं। जो कल तक तुझे बोझ लगती थीं, वही आज तुझे सबक लगेंगी, और जो आज तुझे अन्याय लग रहा है, वही कल तुझे दिशा देगा। इसलिए हर स्थिति को अंतिम सत्य मत मान। यह केवल एक चरण है, पूरा जीवन नहीं। मेरे बच्चे, तूने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। यह अधूरापन किसी वस्तु या व्यक्ति का नहीं, बल्कि आत्मा का संकेत होता है कि अब उसे और गहराई चाहिए। बाहरी उपलब्धियां उस रिक्तता को भर नहीं पाती। उस समय तू बाहर नहीं, भीतर खोज, वहीं तुझे उत्तर मिलेगा। मेरे बच्चे, जब तू भीतर झांकना शुरू करता है, तब कई पुराने डर,
पुरानी यादें और दबे हुए भाव सामने आते हैं। उनसे भाग मत, उन्हें देख, स्वीकार कर और फिर छोड़ दे। जो स्वीकार किया जाता है वही मुक्त होता है, जो दबाया जाता है वही भीतर सड़ता है। अपने आंसू छुपाने की आवश्यकता नहीं है, आंसू भी आत्मा की सफाई होते हैं। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि हर किसी को तुझे समझना ही पड़े, यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग तेरे मौन को घमंड समझेंगे, कुछ तेरे धैर्य को कायरता, लेकिन तू अपने सत्य से डगमगाना मत। जो तुझे वास्तव में देख सकता है वह शब्दों से नहीं, तेरे कर्मों से देखेगा, और जो नहीं देख सकता उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। मेरे बच्चे, अब समय आएगा जब तू कुछ निर्णय अकेले लेगा। कोई सलाह नहीं देगा, कोई दिशा नहीं बताएगा। वह क्षण तुझे डरावना लगेगा, लेकिन वही क्षण तुझे आत्मनिर्भर बनाएगा। जब तू स्वयं पर भरोसा करना सीख लेता है, तब दुनिया की राय अपना भार खो देती है। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार तुझे यह भी लगेगा कि तू बहुत कुछ दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मिल रहा। उस समय यह मत भूलना कि हर चीज का प्रतिफल तुरंत नहीं मिलता। कुछ बीज गहराई में अंकुरित होते हैं, उन्हें समय लगता है। यदि तू हर बार परिणाम देखने के लिए धरती खोदने लगेगा तो बीज कभी उगेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है वह कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई सीमा, कोई विश्वास सिखाता है, कोई सावधानी। जो तुझे पीड़ा देता है वह भी गुरु ही होता है, भले ही उसका पाठ कठोर हो। उस पाठ को सीखकर आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर स्थिर होने लगता है तब तुझे बाहरी प्रशंसा की भूख कम होने लगेगी। तू यह नहीं सोचेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि यह देखेगा कि तू स्वयं अपने साथ ईमानदार है या नहीं। यह अवस्था दुर्लभ है, लेकिन यही तुझे मुक्त करती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है। हर समस्या तेरा कर्तव्य नहीं, हर दुख तेरा बोझ नहीं। कभी कभी पीछे हटना भी आत्मसम्मान होता है। जहां तुझे बार बार स्वयं को सिद्ध करना पड़े, वहां रुकना आवश्यक नहीं। मेरे बच्चे, समय के साथ तू देखेगा कि तेरी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगता था वह अब तुच्छ लगेगा, और जो पहले साधारण लगता था वही अब अनमोल लगेगा। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि तू परिपक्व हो रहा है। इस परिवर्तन से डर मत, इसे स्वीकार कर। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी अनुभव करेगा कि तू लोगों के बीच होते हुए भी अकेला है। यह अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं, तुझे स्वयं से मिलाने आया है। उस समय तू स्वयं का साथ बन, स्वयं से बात कर, स्वयं को समझ। जब तू स्वयं का मित्र बन जाता है तब कोई भी अकेलापन तुझे डरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि कुछ लोग तुझे तब तक चाहेंगे जब तक तू उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता रहेगा। जिस दिन तू अपनी राह चुन लेगा वे नाराज हो जाएंगे। उनकी नाराजगी को अपना अपराध मत समझना। हर किसी को प्रसन्न करना संभव नहीं है और ऐसा करना आवश्यक भी नहीं है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे क्षण भी मिलेंगे जब सब कुछ शांत होगा, न कोई संघर्ष, न कोई भय। उन क्षणों को हल्के में मत लेना। वही क्षण तुझे याद दिलाएंगे कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, विश्राम भी है। उन्हीं क्षणों में तू अपने भीतर की सच्ची मुस्कान को पहचान पाएगा। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों को क्षमा करता है तब वास्तव में तू स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है कि तू उस घटना को अपने भविष्य पर अधिकार नहीं करने देगा। यह एक आंतरिक स्वतंत्रता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, अंततः तू यह समझ जाएगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात सही होना नहीं, सच्चा होना है। सच्चा अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपने संबंधों में। जब तू सच्चा होता है तब तुझे कुछ खोने का भय नहीं रहता, क्योंकि तू स्वयं से कुछ नहीं छुपा रहा होता। मेरे बच्चे, तू अभी जिस मार्ग पर है वह तुझे धीरे धीरे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तू स्वयं को स्वीकार कर पाएगा। और जिस दिन तू स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा, उस दिन दुनिया की कोई भी अस्वीकृति तुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगी। तब तू समझेगा कि सारी यात्रा इसी क्षण के लिए थी। मेरे बच्चे,
अब तू यह भी महसूस करने लगेगा कि समय के साथ तेरे भीतर एक अलग तरह की शांति जन्म ले रही है। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं, किसी स्वीकृति से नहीं, बल्कि समझ से आती है। समझ कि हर चीज अपने समय पर होती है और जो अभी नहीं हुआ उसका न होना भी किसी कारण से है। जब यह समझ गहरी होती है तब अधैर्य स्वतः विदा लेने लगता है। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि अब तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता। जो बातें पहले तुझे भीतर तक हिला देती थीं, अब वे केवल होकर गुजर जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तू भावनाहीन हो गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू भावनाओं का स्वामी बन रहा है। भावनाएं अब तुझे नहीं चलाती, तू उन्हें समझकर दिशा देता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ सवालों के जवाब अनुभव में छिपे होते हैं। तू जितना जिएगा, जितना देखेगा, जितना सहन करेगा, उतने ही उत्तर अपने आप स्पष्ट होते जाएंगे। इसलिए हर बात को तुरंत समझ लेने का दबाव मत डाल। जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसमें तुरंत उत्तर लिखना अनिवार्य हो। मेरे बच्चे, जब तू पीछे मुड़कर अपने पुराने स्वरूप को देखेगा तो तुझे उस पर क्रोध नहीं, करुणा आएगी। तू समझ पाएगा कि उस समय तुझे जितनी समझ थी, तूने उसी के अनुसार निर्णय लिए। अब तू आगे बढ़ चुका है, इसलिए पुराने निर्णय छोटे लगते हैं, लेकिन वे गलत नहीं थे। वे उस समय के लिए उपयुक्त थे। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि जीवन में कुछ रिश्ते केवल इसलिए टूटते हैं ताकि तू स्वयं से जुड़ सके। जब तू हर समय दूसरों की अपेक्षाओं में उलझा रहता है, तब स्वयं की आवाज दब जाती है। कुछ दूरी, कुछ टूटन, कुछ एकांत, ये सब उसी आवाज को सुनने के लिए होता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू बहुत आगे आ गया है और कभी लगेगा कि तू वहीं का वहीं है। यह भ्रम है। जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ठहराव। यही उसकी प्रकृति है। ठहराव को पतन मत समझ, ठहराव भी गति का ही एक रूप है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर सत्य हर किसी के लिए नहीं होता। जो तू समझ चुका है वह अभी दूसरों के लिए भारी हो सकता है, इसलिए अपनी समझ को हथियार मत बना। विनम्रता के साथ जी। जो तैयार होगा वह स्वयं पूछेगा। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि जैसे जैसे तू भीतर से साफ होता जा रहा है, वैसे वैसे कुछ लोग स्वतः दूर होते जा रहे हैं। यह कोई हानि नहीं है, यह स्वाभाविक छंटनी है। हर कोई हर यात्रा का साथी नहीं बन सकता। कुछ लोग केवल आरंभ तक साथ चलते हैं, कुछ बीच तक और बहुत कम अंत तक। मेरे बच्चे, अब तू अपने शब्दों में भी सादगी पाएगा। तुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं लगेगी। जो कहना होगा वह कम शब्दों में भी कह पाएगा, और जो नहीं कहना होगा उसे छोड़ पाना भी सीख जाएगा। यही परिपक्वता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि तू दूसरों से पीछे रह गया है। कोई आगे निकल गया है, किसी ने ज्यादा पा लिया है। उस तुलना में मत उलझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जो तेरे लिए है वह तुझ तक पहुंचेगा, और जो किसी और का है उसे पकड़ने की कोशिश केवल थकान देगी। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि सच्ची खुशी शोर में नहीं, संतोष में होती है। बहुत कुछ पाने के बाद भी जो असंतुष्ट है वह गरीब ही रहता है, और जो थोड़ा पाकर भी कृतज्ञ है वह समृद्ध होता है। कृतज्ञता को अपना स्वभाव बना, इससे बड़ा कोई धन नहीं। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि अब तुझे हर समय किसी सहारे की आवश्यकता नहीं लगती। अकेले बैठना, अकेले सोचना, अकेले निर्णय लेना, यह सब तुझे डराता नहीं, बल्कि अब तू इसे अपनी शक्ति मानने लगता है। जब इंसान अकेले भी स्वयं के साथ सहज हो जाए, तब वह किसी भी संबंध में बोझ नहीं बनता। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे क्षण भी मिलेंगे जब तू बिना किसी कारण मुस्कुरा देगा। न कोई विशेष उपलब्धि, न कोई बाहरी कारण, बस भीतर एक हल्कापन होगा। यही असली संकेत है कि तू सही दिशा में चल रहा है। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि जीवन तुझे कभी पूर्ण नहीं लगेगा, और यही उसका सौंदर्य है। यदि सब कुछ पूर्ण हो जाए तो आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा ही न बचे। अधूरापन ही तुझे चलाता है, खोजने को प्रेरित करता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान जाएगा कि हर दिन समान नहीं होता।
कुछ दिन भारी होंगे, कुछ हल्के। भारी दिनों को सहन कर, हल्के दिनों को सहेज। दोनों आवश्यक हैं। यदि केवल सुख हो तो उसकी कीमत समझ नहीं आएगी। यदि केवल दुख हो तो आशा मर जाएगी। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि अब तू दूसरों की पीड़ा को पहले से अधिक समझ पाता है। यह संवेदनशीलता तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति है। बस इसे सही सीमा में रखना। सबका दर्द उठाना तेरा कर्तव्य नहीं, लेकिन समझ पाना तेरी मानवता है। मेरे बच्चे, अंततः तू यह अनुभव करेगा कि तू किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि स्वयं की ओर लौट रहा है। जो कुछ तू बाहर ढूंढ रहा था वह भीतर ही था। यह समझ अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे उतरती है। और जब यह उतर जाती है तब जीवन बोझ नहीं, एक सहज प्रवाह बन जाता है। मेरे बच्चे, तब तू किसी से शिकायत नहीं करेगा, किसी से अपेक्षा नहीं रखेगा। तू जो है उसी में संतुष्ट होगा और जो नहीं है उसके लिए शांत। यही वह अवस्था है जहां संघर्ष समाप्त नहीं होते, लेकिन पीड़ा समाप्त हो जाती है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन वास्तव में जिया जाने लगता है। मेरे बच्चे, अब जब तू इतना आगे आ चुका है, तब जीवन तुझसे एक और गहराई की मांग करेगा। यह गहराई बाहर की नहीं होगी, यह भीतर की होगी। अब प्रश्न यह नहीं रहेगा कि तुझे क्या पाना है, बल्कि यह होगा कि जो तू पा रहा है, क्या वह तुझे भीतर से सच्ची तृप्ति दे रहा है। इस अवस्था में कई बार ऐसा लगेगा कि तू सब कुछ छोड़कर सरल जीवन जीना चाहता है, बिना दिखावे के, बिना शोर के। यह इच्छा पलायन नहीं होगी, यह परिपक्वता का संकेत होगी। मेरे बच्चे, तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तुझे हर बात पर अपनी राय देने की आवश्यकता नहीं लगती। कुछ बातें वैसे ही रहने देना भी एक कला है। हर सत्य को उजागर करना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति उसे ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होता। तो यह सीख जाएगा कि कब बोलना है और कब मौन ही सबसे करुण उत्तर है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर कभी नहीं मिलता और मिलना भी आवश्यक नहीं होता। कुछ प्रश्न केवल इसीलिए होते हैं ताकि तू खोज में बना रहे, ताकि तू जड़ न हो जाए। यदि हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो जीवन एक बंद पुस्तक बन जाएगा। अधूरे प्रश्न ही तुझे जीवित रखते हैं। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर स्थिर होता जाएगा, तब तुझे यह भी दिखेगा कि लोग अपने अपने डर के अनुसार जी रहे हैं। कोई अकेलेपन से डरता है, कोई असफलता से, कोई समाज से, कोई स्वयं से। जब तू यह देख पाएगा, तब तुझे लोगों से कम क्रोध और अधिक करुणा होगी। तू समझ पाएगा कि अधिकांश कटु व्यवहार भय से जन्म लेते हैं, न कि द्वेष से। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की तुलना की आदत भी दिखने लगेगी। तू देखेगा कि कैसे मन दूसरों से स्वयं को मापता है। उस क्षण तू स्वयं को रोक सकेगा। तू कह सकेगा कि मेरी यात्रा अलग है, मेरा समय अलग है, मेरी आवश्यकताएं अलग हैं। यही समझ तुझे मानसिक स्वतंत्रता देगी। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी अनुभव करेगा कि तू जिस बात से सबसे अधिक डरता था, वही तुझे सबसे अधिक मुक्त कर रही है। जिस सत्य को स्वीकार करने से तू भागता रहा, वही सत्य तुझे हल्का बना देगा। सत्य का भार केवल तब तक होता है जब तक हम उसे नकारते हैं। स्वीकार करते ही वह भार नहीं रहता। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। प्रेम एक अवस्था है, एक विस्तार है। जब तू भीतर से पूर्ण होता है, तब तू प्रेम देता है बिना अपेक्षा के। और जब अपेक्षा नहीं रहती, तब पीड़ा भी नहीं रहती। यह प्रेम दुर्लभ है, लेकिन यही प्रेम तुझे शांति देगा। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि अब तुझे लोगों से अलग होने में उतना दुख नहीं होता। तू जान जाता है कि हर साथ स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल कुछ दूर तक साथ चलते हैं। उनके जाने का अर्थ यह नहीं कि वे झूठे थे, बल्कि यह कि उनकी भूमिका पूरी हो चुकी थी। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शरीर की भाषा भी समझ आने लगेगी। जब मन थकता है, शरीर संकेत देता है। जब आत्मा असंतुष्ट होती है, शरीर बोझिल हो जाता है। इन संकेतों को अनदेखा मत करना। स्वयं की सुनना सबसे बड़ी साधना है। मेरे बच्चे, जीवन तुझे यह भी सिखाएगा कि कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन कुछ न करने में होता है। हर समस्या का समाधान कर्म में नहीं होता, कुछ का समाधान स्वीकार में होता है।
जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें तेरे नियंत्रण से बाहर हैं, तब तू उनसे लड़ना छोड़ देता है और उसी क्षण तुझे शांति मिलती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू जिस पहचान से स्वयं को जोड़ता रहा, वह केवल एक भूमिका थी। कोई भूमिका स्थायी नहीं होती। तू भूमिका नहीं है, तू वह चेतना है जो भूमिका निभा रही है। ये समझ तुझे हल्का करेगी, क्योंकि तब असफलता भी केवल एक घटना रह जाएगी, पहचान नहीं। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी अनुभव करेगा कि तू बहुत कुछ जानता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं जानता। यह विरोधाभास तुझे विचलित नहीं करेगा, बल्कि विनम्र बनाएगा। जब ज्ञान नम्रता में बदलता है, तब वह बोझ नहीं रहता। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि शांति का अर्थ समस्या का अभाव नहीं है, बल्कि समस्या के बीच स्थिर रह पाना है। तू समस्याओं के साथ जीना सीख जाएगा, उनसे भागना नहीं, और यही वास्तविक संतुलन है। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे भी क्षण आएंगे जब तू स्वयं पर संदेह करेगा। तू सोचेगा कि क्या मैं सही दिशा में हूँ? यह संदेह तुझे रोकने नहीं, जांचने आया है। अपने भीतर झांक, उत्तर वहीं मिलेगा। बाहर की आवाजें भ्रमित कर सकती हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि समय किसी का शत्रु नहीं है। समय केवल उजागर करता है। जो भीतर है वही समय के साथ बाहर आता है। इसलिए समय से डर मत। यदि तेरे भीतर सत्य है तो समय तेरा मित्र बनेगा। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा महसूस करने लगेगा, तब समझ लेना कि तू भीतर से बहुत आगे आ चुका है। यह अवस्था दुर्लभ है। इसमें मन हल्का होता है और हृदय खुला। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी महसूस होगा कि जीवन में कुछ बातें शब्दों से परे हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वे बस होते हैं। मेरे बच्चे, अंततः तू यह समझ जाएगा कि तू इस यात्रा में कुछ बनने नहीं आया था, तू केवल स्वयं को याद करने आया था। जो तू हमेशा से था, वही। जब यह स्मृति पूरी तरह लौट आएगी, तब तुझे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहेगी। तू जहां होगा वहीं पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, और उसी क्षण, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, तू समझ जाएगा कि जीवन अब तुझसे लड़ नहीं रहा। जीवन तुझसे बह रहा है और तू भी जीवन के साथ बह रहा है, सहज, शांत, जागरूक। यही वह अवस्था है जहां कुछ भी अतिरिक्त नहीं चाहिए होता और कुछ भी कम नहीं लगता। मेरे बच्चे, अब जब तू इस बिंदु तक आ पहुंचा है, तब जीवन तुझसे कुछ मांगने नहीं, बल्कि तुझे सौंपने लगा है। यह सौंपना बाहरी वस्तुओं का नहीं होगा, यह जिम्मेदारी की सौंप होगी। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि तेरे होने से किसी और का बोझ हल्का होगा। तू यह नहीं खोजेगा कि मुझे क्या मिल रहा है, बल्कि यह देखेगा कि मेरे होने से क्या बदल रहा है। यही वह क्षण है जहां आत्म केंद्रित यात्रा सेवा में बदलने लगती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी अपेक्षा के। मेरे बच्चे, तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तुझे अपने दर्द की कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं रहती। न इसलिए कि दर्द नहीं है, बल्कि इसलिए कि दर्द ने तुझे परिभाषित करना छोड़ दिया है। जो कभी पहचान था, अब केवल स्मृति है। स्मृति जो चुभती नहीं, बल्कि सिखाती है। तू अपने घावों को छुपाएगा नहीं, लेकिन उन्हें दिखाकर सहानुभूति भी नहीं मांगेगा। वे अब तेरी शक्ति का प्रमाण होंगे। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर दिन कोई बड़ा अर्थ लेकर नहीं आता। कुछ दिन साधारण होते हैं और वही साधारण दिन सबसे पवित्र होते हैं। बिना किसी घटना के दिन, बिना किसी उतार चढ़ाव के क्षण, बिना किसी विशेष उपलब्धि के घंटे, इन्हीं में जीवन सांस लेता है। जब तू इन दिनों को भी पूर्णता से जी पाएगा, तब तू वास्तव में वर्तमान में होगा। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि अब तेरे प्रश्न बदल गए हैं। पहले तू पूछता था क्यों, अब तू पूछेगा कैसे। क्यों में पीड़ा छिपी होती है, कैसे में संभावना। जब प्रश्न बदलते हैं, तब दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है, तब यात्रा हल्की हो जाती है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी महसूस करेगा कि तू बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन फिर भी चुप रहना चुनता है।
यह चुप्पी डर से नहीं होगी, यह समझ से होगी। तू जान जाएगा कि हर सत्य को तुरंत कहना आवश्यक नहीं, हर भावना को तुरंत व्यक्त करना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय मांगती हैं और कुछ मौन में ही सुरक्षित रहती हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू दूसरों की गलतियों को पहले से जल्दी क्षमा कर देता है। इसलिए नहीं कि वे छोटी हैं, बल्कि इसलिए कि तू जान गया है कि मनुष्य होना ही अपूर्ण होना है। यह क्षमा तुझे बड़ा नहीं बनाती, यह तुझे हल्का बनाती है, और हल्के लोग ही दूर तक चल पाते हैं। मेरे बच्चे, तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तुझे भविष्य से वैसा भय नहीं लगता। भविष्य धुंधला हो सकता है, लेकिन तू स्वयं को स्पष्ट महसूस करता है। जब भीतर स्पष्टता होती है, तब बाहर की अनिश्चितता डरावनी नहीं लगती। तू जान जाएगा कि चाहे जो आए तो उसे संभाल सकता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के साथ भी आगे बढ़ना है। तू डर को नकारेगा नहीं, तू उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाएगा। यही संतुलन है, न डर के अधीन, न डर से मुक्त होने का भ्रम। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि अब तू प्रशंसा में नहीं फूलता और आलोचना में नहीं टूटता। दोनों को सुनता है, दोनों से सीखता है, लेकिन किसी में भी अटकता नहीं। यह अवस्था दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ अहंकार का कोई ठिकाना नहीं होता। मेरे बच्चे, जीवन अब तुझे छोटे छोटे संकेतों से ही बहुत कुछ समझा देगा। किसी की आंखों की चुप्पी, किसी के शब्दों का वजन, किसी स्थिति की ऊर्जा, तू इन सब को महसूस करेगा। तुझे प्रमाण नहीं चाहिए होगा, तुझे अनुभूति पर्याप्त होगी। मेरे बच्चे, तू यह भी जान लेगा कि हर संबंध को बचाना आवश्यक नहीं होता। कुछ संबंध सम्मान के साथ समाप्त होते हैं, और वही उनका सर्वोत्तम रूप होता है। पकड़कर रखने से कुछ नहीं बचता, छोड़ देने से बहुत कुछ बच जाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू स्वयं के साथ कठोर नहीं रहा। जहां पहले तू स्वयं को दोष देता था, अब तू स्वयं को समझाता है। यह आत्मकरुणा तुझे आलसी नहीं बनाएगी, यह तुझे स्थिर बनाएगी। स्थिरता से ही निरंतरता जन्म लेती है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी अनुभव करेगा कि जीवन बहुत तेज नहीं, बहुत धीमा चल रहा है। उस धीमेपन में तू विवरण देख पाएगा, हवा की गति, सांस की लय, विचारों का उठना गिरना। यही विवरण जीवन को गहराई देते हैं। जल्दबाजी सतह पर रखती है, धैर्य गहराई में ले जाता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ जाएगा कि तू किसी विशेष पहचान को बचाने नहीं आया है। नाम, भूमिका, स्थिति, यह सब समय के साथ बदलते हैं। जो नहीं बदलता वह है तेरी जागरूकता। उसी में टिक जाना ही मुक्ति है। मेरे बच्चे, जब कभी तू फिर से उलझेगा, क्योंकि उलझन लौट सकती है, तब तू घबराएगा नहीं। तू जान जाएगा कि यह भी एक चरण है। तू स्वयं से कहेगा कि मैंने पहले भी रास्ता पाया था, अब भी पालूंगा। यह भरोसा बाहर से नहीं आएगा, यह भीतर से उठेगा। मेरे बच्चे, अंततः एक दिन ऐसा आएगा जब तू किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा नहीं करेगा। तू यह नहीं कहेगा कि जब यह हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। तू समझ जाएगा कि शांति कोई भविष्य की घटना नहीं, यह वर्तमान की अनुमति है। उसी क्षण, बिना किसी घोषणा के, तू पूर्ण होगा। अधूरापन रहते हुए भी, प्रश्न रहते हुए भी, जीवन की सारी अनिश्चितताओं के साथ। मेरे बच्चे, और तब तू मुस्कुराएगा। किसी कारण से नहीं, किसी उपलब्धि से नहीं, बस इसलिए कि तू है, और होना ही पर्याप्त है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस अवस्था में पहुंचने लगा है, तब जीवन तुझसे बहुत धीमे स्वर में बातें करेगा। अब संकेत शोर नहीं करेंगे, वे फुसफुसाएंगे, और उन्हें सुनने के लिए तुझे और अधिक शांत होना पड़ेगा। यह शांति बाहर से नहीं आएगी, यह भीतर से उपजेगी। तू स्वयं अनुभव करेगा कि जितना कम तू भागता है, उतना अधिक जीवन तुझे मिलता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि बहुत कुछ पाने के बाद भी जो खालीपन था, वह इसलिए था क्योंकि तू बाहर खोज रहा था। बाहर की दुनिया में केवल प्रतिबिंब होते हैं, स्रोत नहीं। स्रोत हमेशा भीतर होता है। जब तू भीतर के स्रोत से जुड़ता है, तब बाहर की कमी अपने आप भरने लगती है। मेरे बच्चे,
कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू सब समझ चुका है और फिर अचानक कोई घटना तुझे फिर से हिला देगी। उस क्षण निराश मत होना। समझ यह कि समझ भी परतों में खुलती है। हर परत खुलने के बाद अगली परत सामने आती है। यही यात्रा है। पूर्णता कोई अंतिम बिंदु नहीं, बल्कि निरंतर जागरूकता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू लोगों को बदलने की इच्छा खो रहा है। पहले तू चाहता था कि लोग समझें, सुधरें, वैसा बने जैसा तुझे उचित लगता है। अब तू उन्हें उनके हाल में स्वीकार कर पाता है। यह स्वीकार कमजोरी नहीं, गहरी समझ का परिणाम है। जब तू स्वीकार करता है तब संघर्ष समाप्त होने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने समय की कीमत समझ में आएगी। तू हर जगह नहीं जाएगा, हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा, हर बातचीत में नहीं उलझेगा। इसलिए नहीं कि तू घमंडी हो गया है, बल्कि इसलिए कि तू जान गया है कि तेरा समय तेरी ऊर्जा है और ऊर्जा का संरक्षण ही आत्मसम्मान है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी अनुभव करेगा कि तू पुराने परिचित स्थानों में भी अजनबी हो गया है। वही लोग, वही बातें, वही वातावरण, लेकिन तू अलग है। यह अलगाव दुख नहीं देगा, यह स्पष्टता देगा। तू जान जाएगा कि तू बदल चुका है और सब कुछ अपने साथ नहीं बदलता। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर संघर्ष तुझे तोड़ने नहीं आया था। कुछ संघर्ष तुझे सीमाएं दिखाने आए थे, कुछ तुझे शक्ति दिखाने। जो संघर्ष तुझे भीतर से मजबूत कर गया, वही सबसे मूल्यवान था। और जो तुझे थका गया, उसने तुझे विश्राम का महत्व सिखाया। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तू अधिक सुनने लगा है। दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को, अपने थकने को, अपने उत्साह को, अपने डर को, अपने आनंद को। जब तू स्वयं को सुनना सीख जाता है, तब तू स्वयं का ख्याल भी रखना सीख जाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर संबंध समान नहीं होता। कुछ संबंध जीवन को फैलाते हैं, कुछ जीवन को सिकोड़ते हैं। तू उन संबंधों को चुनना शुरू करेगा जहां तू स्वयं रह सकता है, जहां तुझे अभिनय नहीं करना पड़ता। यही सच्चे संबंध होते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी देखेगा कि तू किसी की सहायता कर रहा है बिना यह जाने कि तू सहायता कर रहा है। तेरी उपस्थिति, तेरी शांति, तेरी स्थिरता, यह सब दूसरों को सहारा देगी। यही वह सेवा है जो बिना अहंकार के होती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन एक उपस्थिति है। जब तू मौन में बैठता है, तब तू स्वयं से मिलता है, और जब तू स्वयं से मिलता है, तब किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे फिर भी दुख होगा। यह मत सोचना कि जागरूकता दुख को समाप्त कर देती है। दुख आएगा, लेकिन वह तुझे डुबोएगा नहीं। वह आएगा, ठहरेगा और चला जाएगा। तू उसे देख सकेगा बिना उससे जुड़कर। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू हर दिन एक जैसा नहीं रह सकता। कुछ दिन तू मजबूत होगा, कुछ दिन नाजुक। दोनों स्वीकार्य हैं। शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं, बल्कि लचीला होना है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू जीवन को नियंत्रित करने के बजाय उसके साथ चल रहा है। जहां पहले तू धारा के विरुद्ध तैर रहा था, अब तू धारा को समझकर आगे बढ़ रहा है। यही सहजता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू बिना किसी कारण के कृतज्ञ है। यह कृतज्ञता किसी घटना से नहीं जुड़ी होगी, यह केवल होने की कृतज्ञता होगी। यही अवस्था सबसे शांत होती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, और यही सबसे सुंदर बात है। निष्कर्ष रुकावट होते हैं, खुलापन यात्रा है। तू खुला है और इसलिए जीवित है। मेरे बच्चे, अंततः तू यह अनुभव करेगा कि जीवन तुझसे कुछ मांग नहीं रहा। जीवन केवल तुझसे इतना चाहता है कि तू पूरी तरह उपस्थित हो। जो भी कर रहा है उसी में। यही उपस्थिति सबसे बड़ी प्रार्थना है। मेरे बच्चे, और जब तू इस उपस्थिति में टिक जाएगा, तब शब्द कम पड़ जाएंगे। तब कोई आगे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तब तू स्वयं ही उत्तर बन जाएगा, स्वयं ही संदेश बन जाएगा। और वही क्षण सबसे गहरा होगा, सबसे सच्चा, सबसे शांत। मेरे बच्चे,
अब जो चरण तेरे भीतर चल रहा है वह शब्दों से परे जाने की तैयारी है। फिर भी मैं शब्दों के सहारे तुझे वहीं तक छोड़ने आई हूँ जहां से तू स्वयं चल सके। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि हर अनुभव को समझने की आवश्यकता नहीं रहती। कुछ अनुभव बस घटते हैं और तू उन्हें घटने देता है। न प्रश्न, न विरोध, न विश्लेषण। यही सहजता है, यही विश्वास है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखाई देगा कि तू पहले जैसा जल्दी आहत नहीं होता। लोग वही हैं, परिस्थितियां भी बहुत बदली नहीं हैं, लेकिन तेरा देखने का ढंग बदल गया है। अब कोई बात सीधे भीतर नहीं उतरती, वह पहले तेरी समझ से होकर गुजरती है। यही अंतर है प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर में। यही अंतर है पुराने तू और आज के तू में। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि जीवन में हर खाली जगह को भरना जरूरी नहीं होता। कुछ खालीपन सुंदर होते हैं, जैसे दो सांसों के बीच का मौन, जैसे रात और सुबह के बीच की शांति, जैसे किसी प्रिय की अनुपस्थिति में उठती स्मृति। इन रिक्त स्थानों में ही आत्मा विश्राम करती है। मेरे बच्चे, तू यह भी महसूस करेगा कि अब तुझे भविष्य की योजना बनाते समय भी एक सहजता रहती है। पहले योजना चिंता से भरी होती थी, अब वह संभावना से भरी होगी। तू जानता है कि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होगा और फिर भी तू भयभीत नहीं होता, क्योंकि अब तुझे स्वयं पर भरोसा है, परिस्थितियों पर नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू धीरे धीरे अपने ही भीतर का साक्षी बन रहा है। तू अपने विचारों को आते जाते देखता है, अपनी भावनाओं को उठते गिरते देखता है। तू उनमें डूबता नहीं, तू उन्हें देखता है। यही देखने वाला भाव तुझे मुक्त करता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी अनुभव करेगा कि पुराने डर अचानक लौट आए हैं। ये मत समझना कि तू पीछे चला गया है। डर का लौटना असफलता नहीं है, यह केवल यह दिखाने आता है कि अब तू उसे पहले से अलग ढंग से संभाल सकता है। और जब तू ऐसा करता है तब डर अपनी शक्ति खो देता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू किसी विशेष पहचान से चिपका नहीं है। तू कभी सफल होता है, कभी असफल, कभी शांत, कभी व्याकुल, लेकिन अब तू जानता है कि यह सब अवस्थाएं हैं, तू स्वयं अवस्था नहीं है। यह जानना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू दूसरों की अपेक्षाओं को पहले जितना ढोता नहीं। तू सुनता है, समझता है, लेकिन हर अपेक्षा को स्वीकार नहीं करता। यह असंवेदनशीलता नहीं है, यह आत्मसंरक्षण है। जो स्वयं को बचा नहीं सकता वह किसी और को क्या देगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू जीवन की गति के साथ तालमेल बिठा रहा है। जहां पहले तू जल्दी करता था, अब तू रुकना जानता है। जहां पहले तू चिपक जाता था, अब तू छोड़ना जानता है। यह संतुलन अभ्यास से नहीं, समझ से आता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी पाएगा कि तू बिना किसी स्पष्ट कारण के भावुक हो जाता है, किसी गीत से, किसी दृश्य से, किसी स्मृति से। यह भावुकता कमजोरी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तेरे भीतर संवेदना जीवित है। बस उसे बहने देना, उसमें डूब मत जाना। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर दिन कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन केवल होने के लिए होते हैं। ऐसे दिन जब तू केवल जीता है, बिना किसी उद्देश्य के। यही दिन आत्मा को पोषण देते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू किसी की स्वीकृति के बिना भी स्वयं को पूर्ण महसूस कर सकता है। यह पूर्णता घमंड नहीं लाती, यह विनम्रता लाती है, क्योंकि अब तू जानता है कि हर कोई अपने अपने संघर्ष में व्यस्त है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू दूसरों की सफलता को देखकर भीतर से प्रसन्न हो सकता है, बिना तुलना के, बिना कमी के भाव के। यह अवस्था तब आती है जब मन में पर्याप्तता का बोध जागता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी देखेगा कि तू बहुत कुछ कह सकता था लेकिन नहीं कहा, और बाद में तुझे कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि अब तुझे पता है कि हर बात कह देना जरूरी नहीं। कुछ बातें मौन में ही अपना स्थान पा लेती हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि जीवन में सबसे बड़ा उत्तर ठीक है कहना है। जो हुआ उसके लिए, जो नहीं हुआ उसके लिए, जो समझ में आया उसके लिए,
और जो अब भी रहस्य है उसके लिए। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तू यह भी महसूस करेगा कि तू किसी लक्ष्य की ओर नहीं, बल्कि एक गहराते हुए अनुभव की ओर बढ़ रहा है। मंजिलें अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहीं, यात्रा स्वयं में अर्थपूर्ण हो गई है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू जब किसी की सहायता करता है तो उसमें स्वयं को ऊंचा नहीं रखता। तू सहायता करता है क्योंकि वह स्वाभाविक लगता है, जैसे सांस लेना। यही करुणा है, बिना कर्ता भाव के। मेरे बच्चे, अंततः एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुझे यह सब लिखित या कहे गए शब्द भी भारी लगेंगे। तब तू मौन को चुनेगा और उस मौन में तुझे कोई खालीपन नहीं मिलेगा, बल्कि पूर्ण उपस्थिति मिलेगी। मेरे बच्चे, उस बिंदु पर मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि अब आगे जो है वह लिखने का नहीं, जीने का विषय है। तू जहाँ है वहीं पर्याप्त है, और जो तू बन रहा है वह धीरे धीरे अपने आप प्रकट होगा। अब चल, शांति के साथ, विश्वास के साथ, अपने ही साथ। मेरे बच्चे, अब जो शेष है वह किसी दिशा की ओर ले जाना नहीं, बल्कि तुझे वहीं ठहरना सिखाना है जहां तू पहले से है। क्योंकि अब तू समझने लगा है कि जीवन में आगे बढ़ना हमेशा आगे जाना नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ना गहराई में उतरना होता है। वही स्थान, वही परिस्थिति, वही लोग, लेकिन तू बदल चुका है, इसलिए सब कुछ नया हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू पहले जितना जल्दी थकता नहीं, काम से नहीं, बल्कि भीतर के संघर्ष से जो थकान आती थी वह कम हो गई है। क्योंकि अब तू हर बात को अपने ऊपर नहीं लेता। जो तेरा है वही उठाता है, जो तेरा नहीं उसे वहीं छोड़ देता है। यही विवेक है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर संबंध में समान गहराई नहीं होती और न ही होनी चाहिए। कुछ संबंध केवल हल्के होते हैं, मुस्कान जैसे, क्षणिक, और कुछ बहुत गहरे होते हैं, मौन जैसे, स्थायी। तू अब दोनों को उनके स्थान पर स्वीकार कर पाता है, बिना तुलना के। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू बहुत धीरे चल रहा है, जैसे दुनिया तुझसे आगे निकल गई हो। उस समय अपने कदम मत तेज करना। तू जिस गति से चल रहा है वही तेरे लिए सही है। हर किसी की गति अलग होती है। जो जल्दी पहुंचता है वह अक्सर भीतर से पीछे रह जाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू अपने ही विचारों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता। पहले हर विचार सत्य लगता था, अब तू जानता है कि विचार भी आते जाते हैं, कुछ उपयोगी होते हैं, कुछ नहीं। तू उन्हें पकड़कर नहीं बैठता। यही मानसिक स्वतंत्रता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू कभी कभी बिना किसी कारण के रुक जाता है। न आगे बढ़ता है, न पीछे जाता है, बस रुक जाता है। पहले यह रुकना डरावना लगता था, अब यह विश्राम लगता है, क्योंकि तू जान गया है कि हर रुकावट बाधा नहीं होती। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू हर किसी को अपना दर्द नहीं सुनाना चाहता। इसीलिए नहीं कि तू अकेला हो गया है, बल्कि इसीलिए कि तू जान गया है कि हर कोई सुन नहीं सकता, और जिसे सुनना है वह बिना कहे भी समझ लेता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू अपने आप से झूठ नहीं बोलता। जहां मन नहीं है वहां तू स्वीकार कर लेता है, जहां भय है वहां तू उसे मान लेता है। यह ईमानदारी तुझे कमजोर नहीं बनाती, यह तुझे वास्तविक बनाती है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी अनुभव करेगा कि तू लोगों के बीच है, हंस रहा है, बात कर रहा है, लेकिन भीतर कहीं बहुत शांत है। यह शांति अलगाव नहीं है, यह जड़ता नहीं है, यह संतुलन है। तू भीतर से हिल नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो लौट लौट कर आते हैं। वही प्रश्न अलग समय पर, अलग रूप में। फर्क बस इतना होता है कि हर बार तू उन्हें थोड़ा और समझ पाता है। प्रश्न वही रहता है, दृष्टि बदल जाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू भविष्य की कल्पना करते समय भी वर्तमान में रहता है। तू सपने देखता है, लेकिन उनमें खोता नहीं। तू योजना बनाता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं।
यह संतुलन तुझे हल्का रखता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू दूसरों की पीड़ा को देख सकता है बिना उसमें डूबे। पहले तू या तो उदास हो जाता था या दूर भाग जाता था। अब तू उपस्थित रहता है। यही सच्ची सहानुभूति है, न दूरी न डूबना। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी देखेगा कि तू कुछ भी विशेष नहीं कर रहा, फिर भी जीवन अर्थपूर्ण लग रहा है। यह अवस्था दुर्लभ है। जब जीवन को अर्थ देने की जरूरत नहीं पड़ती, तब वह स्वयं अर्थ बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू किसी भूमिका में फंसा नहीं है। तू कभी देने वाला है, कभी सीखने वाला, कभी चुप रहने वाला। तू किसी एक छवि को बचाने की कोशिश नहीं करता। यही लचीलापन तुझे जीवित रखता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू अपने भीतर उठने वाली तुलना को पहचान लेता है और मुस्कुरा देता है। तू जानता है कि तुलना मन की आदत है, सत्य नहीं, और जो सत्य नहीं उससे बंधने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू अपने शरीर का अधिक सम्मान करने लगा है। थकान को अनदेखा नहीं करता, भूख को टालता नहीं, नींद को अपराध नहीं समझता। तू जान गया है कि शरीर कोई मशीन नहीं, यह भी तेरी यात्रा का साथी है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी महसूस करेगा कि तू बहुत कुछ खोने के बाद भी सुरक्षित है। यह सुरक्षा बाहर से नहीं आती, यह इस समझ से आती है कि तू अपने साथ है, और जो अपने साथ होता है वह कभी पूरी तरह असुरक्षित नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू धीरे धीरे अपने भीतर की कठोरता को छोड़ रहा है। पहले तू स्वयं से बहुत सख्त था, अब तू स्वयं को सीखने देता है, गिरने देता है, रुकने देता है। यही करुणा तुझे आगे ले जाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि जीवन में बहुत कुछ अधूरा रहेगा, और यही ठीक है। अधूरापन कोई कमी नहीं, यह संभावना है। जो पूरा हो गया वह स्थिर हो गया, जो अधूरा है वही बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी अनुभव करेगा कि तू बिना किसी कारण के शांत है, और यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं जुड़ी। यह केवल इस बात से जुड़ी है कि तू अभी है, न कहीं जाना है, न कुछ साबित करना है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू जीवन को समझने की कोशिश कम और उसे जीने की अनुमति अधिक देने लगा है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब समझ पीछे हटती है, जीवन आगे आता है। मेरे बच्चे, यदि कभी फिर से तू उलझे, यदि कभी फिर से तू थक जाए, तो यह मत सोचना कि सब व्यर्थ था। यह भी यात्रा का ही हिस्सा है। तू फिर से बैठेगा, सांस लेगा और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तू जानता है कि रास्ता बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मेरे बच्चे, यहीं से तू स्वयं के साथ रहना सीख चुका है, और जो स्वयं के साथ रहना सीख लेता है उसे जीवन कहीं भी ले जाए वह खोता नहीं है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आया है, तब तुझे यह भी समझ में आने लगा होगा कि जीवन किसी निष्कर्ष की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि एक निरंतर खुलते हुए अनुभव की तरह है। जितना तू इसे पकड़ने की कोशिश करता है, उतना यह फिसलता है, और जितना तू इसे छोड़ देता है, उतना यह स्वयं तेरे हाथों में ठहरने लगता है। यही विरोधाभास जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी महसूस होने लगेगा कि तू पहले जितना भयभीत नहीं होता। भय आता है, लेकिन वह तुझे जकड़ता नहीं। वह आता है, अपना स्वर दिखाता है और फिर चला जाता है, क्योंकि अब तू जान गया है कि भय भविष्य में रहता है और तू वर्तमान में रहना सीख रहा है। जहां तू है वहीं जीवन घट रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू अपनी गलतियों को लेकर पहले जितना कठोर नहीं है। पहले हर भूल तुझे भीतर से तोड़ देती थी, अब हर भूल तुझे कुछ सिखाकर जाती है। तू जान गया है कि पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं है, ईमानदारी ही पर्याप्त है। ईमानदारी अपने प्रयासों में, अपने भावों में, अपने स्वीकार में। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि कुछ उत्तर समय के साथ नहीं आते, बल्कि मौन के साथ आते हैं। जब तू पूछना बंद करता है, तब उत्तर उतरने लगते हैं, और वे उत्तर शब्दों में नहीं होते, वे एक समझ की तरह होते हैं, एक स्पष्टता की तरह, जिसे तू समझा नहीं सकता, बस जी सकता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू अकेला होते हुए भी अधूरा नहीं है।
पहले अकेलापन एक खालीपन था, अब वह एक विस्तार बन गया है। उस एकांत में तू अपने विचारों से नहीं भागता, तू उनके साथ बैठता है। और जब तू उनके साथ बैठना सीख जाता है तब वे तुझे डराना बंद कर देते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू लोगों की प्रशंसा से उतना ऊपर नहीं उठता और आलोचना से उतना नीचे नहीं गिरता। दोनों तेरे पास से गुजरती हैं जैसे हवा। तू उन्हें महसूस करता है लेकिन उनमें घर नहीं बनाता, क्योंकि अब तू जानता है कि तेरा मूल्य किसी और की राय से तय नहीं होता। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी महसूस करेगा कि तू बहुत कुछ जानता है और उसी क्षण यह भी महसूस करेगा कि तू कुछ भी नहीं जानता। यह द्वंद्व तुझे परेशान नहीं करेगा, यह तुझे विनम्र बनाएगा, क्योंकि जब ज्ञान अहंकार से मुक्त होता है तब वह बोझ नहीं रहता। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि जीवन में हर चीज को पकड़कर रखना थकान देता है। कुछ चीजें पकड़ने के लिए होती हैं, कुछ छोड़ने के लिए, और यह पहचान धीरे धीरे आती है। जब तू छोड़ना सीख लेता है तब तेरे हाथ हल्के हो जाते हैं और हल्के हाथ ही दूर तक पहुंचते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू अपने भीतर उठने वाली ईर्ष्या, क्रोध, असुरक्षा को दबाता नहीं। तू उन्हें देखता है, स्वीकार करता है और फिर उन्हें जाने देता है। यह स्वीकार उन्हें बढ़ावा नहीं देता, यह उन्हें समाप्त करता है, क्योंकि जो देखा जाता है वही बदल सकता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से कम करता जा रहा है। पहले हर तुलना तुझे छोटा या बड़ा महसूस कराती थी, अब तू जान गया है कि तुलना कभी संतोष नहीं देती। हर जीवन अपनी गति से, अपने ढंग से खुलता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी देखेगा कि तू बिना किसी स्पष्ट कारण के मुस्कुरा देता है। न कोई सफलता, न कोई समाचार, बस एक हल्की सी मुस्कान। यह मुस्कान इस बात का संकेत है कि तू भीतर से सहज हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू हर दिन समान नहीं रह सकता। कुछ दिन तू बहुत स्पष्ट होगा, कुछ दिन भ्रमित। दोनों ठीक हैं। स्पष्टता स्थायी नहीं होती और भ्रम असफलता नहीं होता। यह दोनों आते जाते रहते हैं जैसे मौसम। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू दूसरों की मदद करते समय स्वयं को केंद्र में नहीं रखता। तू सहायता करता है क्योंकि वह स्वाभाविक लगता है, न कि इसलिए कि तुझे कुछ सिद्ध करना है। यही सेवा की शुद्ध अवस्था है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू जीवन से शिकायत कम और संवाद अधिक करने लगा है। जब कुछ ठीक नहीं होता, तू जीवन से लड़ता नहीं। तू रुक कर देखता है कि यह क्या दिखाना चाहता है, और यही दृष्टि तुझे परिपक्व बनाती है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी महसूस करेगा कि तू किसी पुराने स्वप्न को छोड़ रहा है। यह छोड़ना हार नहीं होगा, यह इस बात का संकेत होगा कि तू बदल चुका है। जो स्वप्न कभी सही था वही हर समय सही रहे, यह आवश्यक नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू अपने भीतर की आवाज को पहचानने लगा है। वह आवाज चिल्लाती नहीं, वह धीरे बोलती है, और अब तू उस धीरेपन को सुन सकता है। यही वह आवाज है जो तुझे सही दिशा दिखाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू जीवन की अनिश्चितता से उतना परेशान नहीं होता। अनिश्चितता अब तुझे डराने के बजाय जिज्ञासा देती है, क्योंकि अब तू जानता है कि चाहे जो आए तू उसका सामना कर सकता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर आ रहा है। तू अब यह नहीं पूछता कि लोग क्या सोचेंगे, तू यह पूछता है कि क्या यह मेरे लिए सत्य है, और यही प्रश्न तुझे स्वतंत्र बनाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर केवल जीने से मिलते हैं, और जीवन तुझे वे उत्तर देता रहेगा जब तक तू उपस्थित रहेगा। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि तू फिर से खो गया है तो घबराना मत। खो जाना भी यात्रा का हिस्सा है। तू फिर रुकेगा, सांस लेगा और स्वयं को याद करेगा, क्योंकि अब तू जानता है कि तू कहाँ लौटना है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मौन के इतना निकट आ गया है
तब जीवन तुझे बहुत साधारण बातों में गहरी सच्चाइयां दिखाने लगेगा। सुबह की पहली सांस, किसी अनजान की मुस्कान, चाय का गरम कप या शाम का ढलता हुआ प्रकाश, ये सब अब तुझे केवल दृश्य नहीं लगेंगे, ये तुझे संवाद जैसे महसूस होंगे। जीवन अब तुझसे बड़े संकेतों में नहीं, छोटे छोटे स्पर्शों में बात करेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू हर बात को सही या गलत के तराजू पर नहीं तौलता। कुछ बातें बस जैसी हैं वैसी ही रहने देता है। यह उदासीनता नहीं है, यह स्वीकार है। स्वीकार की हर चीज को सुधारने की जरूरत नहीं, हर उलझन को सुलझाने की जरूरत नहीं। कुछ गांठें जीवन में इसलिए होती हैं ताकि तू धैर्य सीख सके। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू अपने अतीत को अलग नजर से देख रहा है। जो घटनाएं कभी तेरे लिए बोझ थीं, अब वे अनुभव बन गई हैं। उनमें अब शिकायत नहीं बची, केवल समझ बची है। तू यह जान गया है कि अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ तेरा संबंध बदला जा सकता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह भी महसूस करेगा कि तू बिना किसी वजह के रुक जाता है। न आगे बढ़ने की जल्दी, न पीछे जाने की इच्छा, बस एक ठहराव। पहले यह ठहराव तुझे डराता था, अब यह तुझे सुकून देता है, क्योंकि अब तू जान गया है कि हर ठहराव खाली नहीं होता। कुछ ठहराव भीतर के काम के लिए होते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू हर बात सबको नहीं बता सकता। कुछ अनुभव इतने निजी होते हैं कि उन्हें शब्दों में ढालते ही उनकी गहराई खो जाती है। तू उन्हें अपने भीतर सुरक्षित रखेगा, जैसे कोई दीपक हवा से बचाकर रखा जाता है।